और मुझे बताया गया कि ज़्यादातर जो सवालात हैं ना वो अफ़गान और अफ़गानियों के मुतालिक हैं, और ख़ास तौर कराची से लगता ही है कि कराची वाले तो ख़ास तौर पे इन अफ़गानियों से बहुत तंग हैं। कई वजूहात हो सकती हैं उसकी, लेकिन आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, और इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अगर आपने कुछ सवाल पूछना हो तो प्लीज़ कोशिश करें कि व्हाट्सएप मैसेज भेजें, वरना फिर आप जो है टेक्स्ट कर दिया। बिलावल जमाली हैं जी कराची से, कहते हैं जी सर यहाँ भी अफ़गानी दंदनाते फिरते हैं। मैंने 15 पर कॉल की, उन्होंने दूसरा नंबर मुझे दिया, दूसरे नंबर पे जब मैंने ट्राई किया तो नंबर ही बंद था। मैं आपको क्या बताऊं, ये कहते हैं कि कराची के मालिक ही हम हैं, कराची किसी के बाप का नहीं है। कराची को तो हम अफ़गानिस्तान में शामिल करेंगे। यहाँ सुराब कोट में आज़ादाना तौर पे अफ़गानिस्तान का झंडा लहराते फिरते हैं। यार ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है जो आप बता रहे हैं, और आई होप कि अभी आपका सवाल मैंने पढ़ा है तो ये अरबाब इख्तियार तक पहुँचेगा, लेकिन मैं भी आगे इसको पास ऑन करता हूँ और इसको देखना पड़ेगा। और ये वाकई एक सीरियस इशू है, और अफ़गानिस्तान का झंडा लहराना ये तो फिर अपना इसका मतलब है कुछ शय दे रहा है उनको वहाँ पे। और मुझे पता चला है कि वहाँ बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी शामिल हैं। तो क्राइम तो कर नहीं सकता आदमी जब तक कोई इंपॉर्टेंट लोग ना आपका साथ दे रहे हों। तो येस यू आर राइट, दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। मोहम्मद अयाज है रावलपिंडी से, कहते हैं जी अरबाब इख्तियार तहरीक इंसाफ के प्रॉब्लम को अरबाब इख्तियार तहरीक इंसाफ के प्रॉब्लम को संजीदगी से हल क्यों नहीं कर रहे? पूरा मुल्क एक हिजान की कैफियत में मुब्तला है। अयाज साहब बात यह है कि अरबाब इख्तियार क्या करें? पार्टी को बैन कर दें, पार्टी को डिसमेंटल कर दें, तो फिर सारे कहेंगे कि जी गैर आइनी बात है, वो उस तरह की। अगर थोड़ा बहुत हिजान है या हिजान है तो वो तो तहरीक इंसाफ की अपनी तरफ से है। अब आप देखें ना कि उसको जब इमरान खान को ये लगा कि वो इररेलेवेंट हो गया, गैर ज़रूरी हो गया, तो उसने KPK के वज़ीर आला को फारिग कर दिया, और एक ऐसे लौंडे लपाटे को उसने आके वज़ीर आला लगा दिया कि जो एक और बुज़दार है, बल्कि बुज़दार से भी तो हाथ आगे। बुज़दार तो बोलता ही कुछ नहीं था, ये तो बोलता है, और फिर उसके बोलने के बाद भी इंसान सोच में पड़ जाता है कि यार ये वज़ीर आला इस मुल्क में किसी सूबे का, और इतने अहम सूबे का। बहरहाल यह है कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी तो वहीं पे है, इसको तो मानना पड़ेगा कि वो पॉपुलर है, और जब भी इलेक्शन होंगे इस मुल्क में एक दफ़ा तो वो पॉपुलैरिटी अब जो है वो सर उठाएगी। लेकिन बहरहाल उस तरह का एक वो जो स्ट्रीट स्मार्ट या स्ट्रीट रिटेलिएशन वाला इनका जोश था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया और ख़त्म हो गया। एस्टैब्लिशमेंट से मुराद अगर ब्यूरोक्रेसी या जुडिशरी है तो इसका जवाब तो ब्यूरोक्रेसी के पास तो नहीं है, जुडिशरी के लिए मैं दे नहीं सकता। और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद अगर आपकी हुकूमत है तो मेरा ख्याल है कि वो भी इसमें उसका डबल फेस है कि PMLN ये समझती है कि ठीक है जितना तरीके इंसाफ ने लड़ना है ये लड़े, ये तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं ना, उन्होंने इनको बनाया था तो वही भुगते, हम क्यों बीच में पड़े। और ये एक वजह है कि उनको काफ़ी मार्जिन मिल जाते हैं। बहरहाल आदम अली हैं कराची से कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ था जिसमें यह तय हुआ कि एक पर हमला दोनों पे हमला तस्वुर होगा। जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो सऊदीया ने पाकिस्तान का साथ दिया, बिल्कुल दिया। आप इसको टेंशन ना लें, क्योंकि देखें ये नहीं है कि पाकिस्तान ने मदद मांगे और सऊदीया ना दे, वो एक तशवीशनाक बात है। अभी तो हमने मांगी ही नहीं, हमने इसको कुछ समझा ही नहीं। ये जो उन्होंने अटैक किया था हम पे उसका हमने जवाब खुद ही दे दिया, और इतना दिया चंद घंटे के अंदर कि उनकी 5000 साल पुरानी तारीख जो है फाड़ फूड़ के उनके हाथों में पकड़ा दी हमने पकड़ के। तो फिर खुद हर जगह कभी सीज फायर कर रहे थे, कभी ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। दोहा में जाके सारे मुआहदे किए। अब अगर उस पर वापस जाना चाहते हैं तो उस पर कतर भी सालिस है, उस पर चाइना भी है, उसमें सऊदीया भी होगा, तो फिर फ़र्क पता चल जाएगा आपको यहाँ पे इंशाल्लाह। किश्वर खातून है साहिवाल से कि प्लीज़ 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 अपने वीलॉग का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें। दूसरा जो कहते हैं कि टेबल पर बैठ के हमें बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात करनी चाहिए, तो सर इनके बच्चों को भी बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। इनके बच्चे भी पाक आर्मी के जवानों के साथ ही शहीद हों, इनका भी हक़ है कि ये भी शहीद के वालिद कहलाएं। तो फिर इनसे बंदा पूछे कि अब ये टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात करेंगे या फिर इसी तरह करेंगे जिस तरह पाक फ़ौज के जवान लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सर तालिबान कहते हैं हमारी 50 साल तारीख उठा के देखें तो हमने फ़लाँ फ़लाँ मुल्क को शिकस्त दी, फ़लाँ फ़ौज को शिकस्त दी। सर मेरा आर्मी को पैगाम पहुँचा दें, आप इनकी 50 साल जो तारीफ़ है ना वो पाड़ फूड़ के इनके वहाँ पे दे दें कि ये ज़िंदगी में याद रखें हमने ये लड़ाई कैसे की थी। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊँ कि ठहरे, आपके सवालों में 2-3 चीज़ें, यस ये तो बिल्कुल सही है ये, लेकिन आप देखें कि जो इतनी बातें करते थे ना कि गाज़ा पे ये हो रहा है तो हमें ये हो रहा है, तो हमने ये करना है, तो बॉयकॉट करना है, तो वो करना है, वो खुद नहीं आके जाएंगे, जिहाद के लिए कोई नहीं जाएगा। और जो टेबल टॉक कर रहे हैं ना तो उनका चाहिए कि ये तालिबान के जो लीडर्स हैं और TTP वाले इनके उनके घरों में ठहरा दें, इनको बाहर कहीं ठहरने ना दें, और ये जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उनके भी इनके घरों के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दें। और 50 साल हमने तो 5000 साल पुरानी तारीख फाड़ फूड़ के उनके हाथ में पकड़ा दी, मैंने अभी आपको बताई थी। तो आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह उनको अभी उनका सिला मिलता रहेगा। खिज़र हैं पेशावर से,
कि दोहा में पाक अफ़गान मुआहिदा तय पा गया, लेकिन अफ़गान मुहाजिरीन की वतन वापसी का अमल नहीं रुकना चाहिए। नहीं रुकेगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, और तेज़ी से होगा। और फिर वो कहते हैं खिज़र साहब कि ये चूँकि इनका असली मकरू चेहरा सामने आ गया, इसके बावजूद चेयरमैन PTI के KPK में अफ़गान मुहाजिरीन के वतन वापसी के अमल में रोड़े अटकाने के हरबे इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी हम पाकिस्तानी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इमरान खान एक मुजरिम है और जेल में है, तो इनको रियासत के मामलात में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं ना, उसके दिल से पूछे, वो तो रोड़े अटकाई इसलिए रहा है कि किसी तरह वो रेलेवेंट हो जाए। लेकिन यस, ये अमल बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ये अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं, ख़ासतौर इल्लीगल जो हैं, वो तो फ़ौरन वापस जाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि लीगल अफ़गानियों का भी वापस भेजना चाहिए। आप इसमें क्या कहेंगे, दोबारा ज़रा राय दीजिएगा। उमर फ़ारूक हरीपुर से अफ़गान ने जो दीनी और दुनियावी इल्म हासिल किया है, वो इसी पाकिस्तान में हासिल किया जहाँ ये जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इधर इस्लाम नहीं होता तो फिर ये कहाँ से कुरान की तालीम लेते? और इंडिया जिसको अपना दोस्त समझते हैं मुसलमानों का और इस्लाम के तो खिलाफ है। और अगर पाकिस्तान में हिंदू होते फिर इंडिया की कोई मसला ना होता। अगर ये बात गलत है तो सबूत बांग्लादेश मौजूद है, जो इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान को देख रहा है, और इंडियन मुसलमानों की ज़िंदगी अजाब बनी हुई है। कुर्बानी नहीं दे सकते, गोश्त नहीं खा सकते, और रोज़ इनको साबित करना पड़ता है कि वो हिंदुस्तान के मुखलिस हैं। जो लोग तालिबान और अफ़गानिस्तान के लिए नरम गोशा रखते हैं वो जान ले, इनका इस्लाम और जिहाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इंडिया से पैसे लेते हैं, इसराइल से भी पैसे हैं, और इंडिया के ज़रिए माल खा रहे हैं। मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना। असल में आपको एक बात बताऊँ कि इनकी तारीख़ है, एक इनके खून में शामिल है, इनकी आप समझें कि DNA में है पैसे खाना, पैसे लेना, और ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, और कुछ भी ये करने को तैयार है। मैं कुछ ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता, आप कुछ समझ लें, आप लोगों को पता है। जहाँ तक इंडिया में और मुसलमानों का ताल्लुक है, तो पहले इंडिया में अफ़गानियों का हाल देख लें, पाकिस्तान में अफ़गानियों का हाल देख लें कि वहाँ पे ना उनके पास रोटी है, ना खाना है, ना काम है, ना धंधा है, ना पैसा है, ना रहने को जगह, और उनको करने भी नहीं दे रहे। तो ये नाशुक्रों को समझ आ जाएगी जब इनका ज़्यादा वास्ता पड़ेगा उनके साथ। और इंडियन मुसलमानों का हाल, मैं आपको इंडियन मुसलमानों का हाल बताता हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक डिबेट हो रही थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से मुझे इन्वाइट किया था, इंडिया से जावेद अख्तर को इन्वाइट किया था, तो उसको पिसू पड़ गए थे जावेद अख्तर को, और ने कहा कि मैं मुबशर लुकमान के सामने नहीं बैठ सकता भाई, ये वो और ब्ला ब्ला। तो ये तो कुछ का कुछ कह देते हैं, तो फिर बाद में मुझे बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, फिर उसको किसी ने कहा जी आप तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड दैरिया हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, आपका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कहते नहीं यार, वो नहीं मानते, वो जो है ना हमें छोड़ते ही नहीं, क्योंकि मेरा नाम अब जावेद अख्तर है। तो इनका हाल तो ये है। शेख महबूब है मानसरा से, अल्लाह आपको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, आमीन, शुक्रिया। सच या झूठ को छोड़ें, ये काम जो आप कर रहे हैं सिविल सोसाइटी के लिए कोई भी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह आप दीन का काम भी करते हैं, मुल्क का काम भी करते हैं, और आवाम की खैर खाई भी करते हैं। इसका अजर अल्लाह आपको दे सकता है। बाकी हम जैसे लोग आपको दुआएं दे सकते हैं। बाकी ये जो अफ़गानी वाला निकालने वाले की बात है, यकीन करें ये वो नासूर है जिसका कोई इलाज नहीं। जितना जल्द हो सकता है इसको काट के फेंक दें तो हमारी सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा, वरना ये जितने रहेंगे नुकसान होगा। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ अफ़गान्स के मामले में। जहाँ तक आपकी दुआ है, अल्लाह ताला उसको कबूल करे, और हर एक को लंबी ज़िंदगी और सेहत के साथ चाहिए होती है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि हालांकि मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे एक एंकर हैं, वो हाफिज़ कुरान, तो उनका परसों ही मैं बैठ के नोट्स ले रहा था कि यार मैं कुछ सूरतें हैं कुरान की, जो मैं बड़ी वाली सूरतें हैं मैं याद करना चाहता हूँ ज़ुबानी, ताकि वो नमाज में पढ़े आदमी तो मज़ा आए। तो वो याद नहीं होती, कोई तरीका तो बताओ। तो वो आजकल मैं नोट्स ले रहा हूँ उनसे कि किसी तरह मैं सीखूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो कुछ आपने सीखा होता है उससे आपको हर दफ़ा ज़्यादा सीखना है, बेहतर सीखना है। और फिर कुरान पाक से ज़्यादा बड़ी कौन हमारी रहनुमाई कर सकता है? वही है, बस एक ही किताब है दुनिया में जो वाकई हमारी रहनुमाई के लिए है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे उसकी, और उसका अजर सबको दे। अली रज़ा है गुजरात से, और अली कहते हैं जी बरतानिया ने कहा इसराइल को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $500 अरब देने चाहिए, जो कि नुकसान हुआ, और इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। अली मुझे ये नहीं पता कि ये बरतानिया ने कहा है 500 अरब वाली बात, इसको मैं चेक करूँगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि इसराइल की और बरतानिया की अंडर हैंड बड़ी सीरियस अनबन हो गई है। इतना मैं आपको बता दूं, जो खबरें आप तक नहीं पहुंची हुई, कि बरतानिया ने जिस दिन फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया था, अगले दिन उनको इजरायली हुकूमत की तरफ से एक केबल मिली, यानी मैसेज टेलेक्स पे होता है या केबल पे होता है, उसमें सिर्फ 2 अल्फाज लिखे हुए थे, और वो थे गेम ओवर। अब ये धमकी भी है, ये गिला भी है, ये इंतहाई धमकी भी है, ये सब कुछ है। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि बरतानिया के साथ जो वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते थे वो उन्होंने करनी छोड़ दी। यानी पूरे मिडल ईस्ट में तो मुसाद है,
वो उनका इंटेलिजेंस देती थी कौन दहशतगर्द है, क्या कर रहा है, कहाँ पे है, उनके लिए काम कौन कौन कर रहे हैं। तो वो उसी से उनके वीज़ा और ये सब कुछ इमिग्रेशन वगैरह वो सारा उसके अंदर वो सिस्टम में यूज़ होता था। तो सबसे पहले उन्होंने उसको रोक दिया और केस स्टार्मर के ख़िलाफ़ जो है एक बड़ी सीरियस कैंपेन शुरू हो गई है। तो केस स्टार्मर के ऊपर आप देखें जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उनको काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं और नाइजल फ़राज जो हैं वो बहुत उठ कर आ रहे हैं। और केस स्टार्मर के बाद एक मैनचेस्टर के एमपी हैं, उनका नाम आ रहा है कि अगर इनको रिप्लेस किया तो वो हो सकते हैं। और अगर उन्होंने अपनी किसी बीमारी की वजह से किसी वजह से उन्होंने इनकार किया तो फिर जो लंदन के मौजूदा मेयर हैं सादिक खान, वो लेबर पार्टी में तीसरे नंबर पर सीनियरिटी में हैं। तो सादिक खान भी प्राइम मिनिस्टर के लिए फिर कैंडिडेट हो सकते हैं। सो ऑल इज़ नॉट वेल इन यूके। काफ़ी कुछ चेंजेस हो रही हैं वहाँ पे, काफ़ी अपसेटिंग है। लेकिन ये 500 अरब वाली बात जो है, $500 अरब वाली, ये मैं चेक करूँगा, ये मुझे भी नहीं पता।